आ गया है तो मैं थोड़ा सा उसको देख भी नहीं पाया, सोचने का थोड़ा मौका इस पर मिलना चाहिए था क्योंकि विषय गंभीर है। और अब मैं जो भी कहूँगा स्पॉन्टेनियस है या ऑफ हैंड है, तो अल्टीमेटली इस पर कुछ कहना थोड़ा। देखिए, एक बात तो हमको ये याद रखनी चाहिए कि जाति प्रथा जो है वो मूलतः श्रम के शोषण के लिए, उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं है। तो उसका है, तो इस मामले में आज जो अम्बेडकर जिन्होंने जाति के खिलाफ संघर्ष किया और जो मेदे है, वो दोनों एक में वाकई मिलते हैं इस अर्थ में वो एक तो शोषण है सीधे श्रमिकों का, दूसरा शोषण है वो जाति व्यवस्था के उस उन्होंने मतलब दोनों दो पक्ष हैं जो अंततः एक में मिलते हैं। तो इसलिए चूंकि सारा जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो आधुनिक व्यवस्था जो इस समय सारी दुनिया में प्रेवलेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा है, वो मूलतः श्रम के शोषण के लाभ पर ही पनपती है और वो पनप रही है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से। तो ये विषय लगातार है। अब सवाल यह है कि जब मामला इतना गंभीर है, मतलब जब जो व्यवस्था पूरी की पूरी शोषण पर निर्भर हो, वो खुद सिनेमा के अंदर जो इतना बड़ा उद्योग है उसमें किस तरह का शोषण होता है, वो जो पूंजी उसमें लगती है, वो पूंजी कहाँ से आती है और इतनी बड़ी पूंजी लगती है, तो ये जो है वो लगातार कभी भी वो शोषण का जो वास्तविक कारण है वो उनको शायद ही कभी बच पाए। ये तो एक मोटी बात मुझको व्यक्तिगत लगती है। देखिए, मैं एक बात साफ मतलब मेरा फिल्म के बारे में, एक तो मैं पिछले कई वर्षों से फिल्म देखता नहीं, क्योंकि मैं पहले फिल्मों का शौकीन रहा हूँ, विशेषकर इधर की मैंने हिंदी फिल्में लगभग नहीं देखी। लेकिन ये बात आप अगर आप थोड़ा सा इतिहास के सबको देख कर कहें तो अछूत कन्या है या सुजाता है या कुछ लेवल पर हो सकता है दया के पास का या समानता के छोटे छोटे मूल्यों को लेकर, इन बातों को लेकर कॉमर्शियल सिनेमा ने भी अपनी बात करने की कोशिश करी। तब तक उसके ऊपर पूंजी का दबाव उतना नहीं था। वो तब एक सीमा तक एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने की स्थिति में था, वो कर सकता था। और उसको क्योंकि पैसा जो उस पर इन्वेस्टमेंट जो था इतना बड़ा नहीं था। जैसे जैसे पूंजी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया है, आप देख रहे हैं कि उसमें सिवाय विवेकहीनता के या जो शारीरिकता का शोषण करके या जो कामुकता का होकर के वो उसके तहत अपने मजदूर का मनोरंजन करता है और वो लगातार एक ऐसा सपना दिखाता है, एक सपने में रखता है अपने दर्शकों को जो उसको विवेकहीन बनाता है, वो इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो जो आज जो कॉमर्शियल सिनेमा अगर आप देखें लगातार इसका विकास, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो हॉलीवुड का हो या और भी जहाँ भी वो कॉमर्शियल है, वो लगातार कोई भी सामाजिक विषय नहीं छूता है।